हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। मेरी जो आज की वीडियो है वो है कि हमारी लाइफ में पॉज बटन का क्या इम्पोर्टेंस है। जी हाँ, हमारी लाइफ में पॉज बटन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जब भी हम कुछ बोलने लगते हैं तो हम चाहते हैं कि हम हमारे मन में जो आया हम फटाफट फटाफट उसको बोलते जाएं, हम रिएक्ट करते जाएं। बट आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझसे कुछ टाइम पहले एक कपल मिला था एंड उनसे मेरी बात हो रही थी। तो दो कपल्स मिले थे एक्चुअली। एक कपल ने कहा कि हमारा तो बहुत झगड़ा होता है, बहुत फाइट्स होती हैं आपस में, लेकिन दूसरे कपल ने बोला कि हमारा भी झगड़ा पहले बहुत होता था लेकिन अब थोड़ा सा झगड़ा कम हो गया है। तो मैंने उनसे अलग से मिलना ठीक समझा। मैं उनसे अलग से मिली, बातचीत की और फिर उनसे ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या मैजिक हुआ जिसकी वजह से अब उनका झगड़ा कम होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में पॉज़ बटन यूज़ करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली जब लास्ट उनकी फ़ाइट हुई थी तो उस टाइम पर उनका जो बच्चा था उसके सामने बहुत बुरे तरीके से फ़ाइट हो गई थी और बच्चा बहुत सहम गया था। जो जनरली हम सबकी फैमिलीज़ में होता है कि पेरेंट्स की फ़ाइट से बच्चे पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चे की मेंटल हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो ज़रूरी नहीं है कि उसके सिम्पटम्स आपको उसी टाइम पर दिखें। तो ये एक पेरेंटिंग का भी मंत्र है कि आप जब भी फाइट करते हैं, हर हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक चलती रहती है, फाइट्स होती भी हैं। तो अगर आप फाइट करते हैं तो एक मूल मंत्र बना लीजिए कि कभी भी अपने बच्चे के सामने फाइट नहीं कीजिए। तो उन हस्बैंड वाइफ से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनकी जो लास्ट फाइट थी, जो हीटेड आर्ग्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो जो था वो उनके बच्चे के सामने था और उनका बच्चा बहुत सहम गया था। उसके बाद दोनों ने म्यूचुअली बैठ के डिसाइड किया कि हमें आज के बाद इस तरीके का हीटेड आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस उनका ये म्यूचुअल एग्रीमेंट काम किया और धीरे धीरे, जैसे ऐसा तो नहीं है कि फ़ाइट नहीं होती थी, फ़ाइट होती थी, लेकिन जब फ़ाइट होने लगती थी, जब भी कोई ऐसा मुद्दा शुरू होने वाला होता था तो दोनों मैच्योर हो चुके थे कि अब हमें नहीं लड़ना है, डिसाइड कर चुके थे, डिसीजन ले चुके थे। तो जैसे ही कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट तक बात पहुंचती थी, उनमें से एक पर्सन अपना पॉज़ बटन प्रेस कर लेता था। पॉज़ बटन का मतलब होता है कि जब आप कोई सीन, मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, कोई सीन देख रहे हो और आपको वो सीन पसंद आता है, या फॉर एग्जांपल आप ड्रेसेस देख रहे हो, आपको कोई ड्रेस पसंद आ जाती है, तो आप वहाँ पर पॉज़ करके उस ड्रेस को अच्छे से निहारते हो, अच्छे से देखते हो ताकि आपका मन भर जाए। तो इसी तरीके से उन हस्बैंड वाइफ ने भी डिसाइड किया कि हम लोग एक पॉज़ बटन लगाएंगे। अगर एक जना नहीं यूज़ कर पा रहा है तो दूसरा बंदा एफिशिएंटली उस पॉज़ बटन को यूज़ करेगा। जैसे ही वो पॉज़ बटन प्रेस करेगा, उसको रियलाइज़ होने लगेगा कि वो रिस्पॉन्ड करने की जगह रिएक्ट कर रहा है। उसको समझ में आने लगेगा कि ये राइट टाइम नहीं है किसी भी बात के लिए रिएक्ट करने का। क्योंकि जब रिएक्शन दोनों तरफ से आती है तो बम्बार्डमेंट होती है। तो रिएक्शंस नहीं देने हैं। आप दोनों की जब फाइट हो रही है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये फाइट ख़त्म कैसे होगी। फाइट ख़त्म तभी होगी जब आप शुरुआत में ही कोई ऐसा स्टेप ले लें, उस आर्ग्यूमेंट को बढ़ने ही ना दें। तो उन लोगों ने पॉज़ बटन का इस्तेमाल किया और उनको धीरे धीरे उस पॉज़ बटन की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी, उनकी फ़ाइट्स कम होने लगी, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बहुत कम हो गए। ऐसा नहीं है कि कभी कोई ऐसा सीन नहीं बना कि फ़ाइट नहीं हुई या बात शुरू भी होती थी। तो एक जना पॉज़ बटन पर फ़ोकस करता था, पॉज़ बटन प्रेस करता था और उसके बाद रिएक्शन यही आता था कि दूसरे बंदे को समझ में आ जाता था कि हाँ ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है। तो ये था इम्पैक्ट इस चीज़ का और उनको बहुत बेनिफिट हुआ। तो अब मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में पॉज़ बटन का इस्तेमाल कीजिए, पॉज़ बटन को यूज़ कीजिए। अगर आप पॉज़ बटन यूज़ नहीं करेंगे तो हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जब भी कुछ बोलने वाले हैं उससे पहले पॉज़ करके समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ या क्या बोलने वाली हूँ। तो जो बड़े लोग कहते हैं कि नाप तोल कर बोलना चाहिए, पहले तोलो मोलो फिर बोलो, वो गलत नहीं है। उसका मतलब यही है, अब आप ऐसे समझें तो वो पॉज़ बटन ही है।
जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप उसको पॉज़ करके इतने अच्छे से एनालाइज़ करते हैं, तो व्हाई नॉट योर वर्ड्स? आप उनको पॉज़ करके क्यों नहीं अच्छे से एक बार समझते कि जो मैं बोलने वाला हूँ, वो कहीं ज़्यादा हर्टिंग तो नहीं हो जाएगा सामने वाले के लिए? क्या मैं एलिजिबल हूँ ये वर्ड सुनने के? तो ये चीज़ें हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। तो पॉज़ बटन का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसको आज से ही इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आप मैजिकल इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि आपके फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स धीरे 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 कम होने लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।